नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में आजादी का जश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार फहराया तिरंगा। कहा देश की आन बान और शान है तिरंगा। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का दिया नारा। हर्षोल्लास से मनाया गया आजादी का जश्न। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी तिरंगे को सलामी। यूपी में नजर आया स्वतंत्रता दिवस का उल्लास। बस्ती, वाराणसी समेत सभी जिलों में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। चौतरफा सुनाई दी भारत मां की जय जयकार। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में एक्शन। लखनऊ साइबर सेल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के मेवात से आरोपी अरेस्ट। गोरखपुर में ग्राम प्रधान के भाई पर दबंगों का हमला। फायरिंग में युवक की मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। आज 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। फिर लाल किले पर पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नया संकल्प और नए समर्थ के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी की जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष के लिए नमन करने का अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश अब 5 संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। आने वाले 25 साल के लिए 5 संकल्प लेने होंगे। हमें आजादी के दीवानों के सपनों का संकल्प लेना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को संदेश दिया और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की विकास यात्रा के आत्मावलोकन के साथ साथ आगामी 25 वर्ष के अमृत काल में नए भारत के निर्माण का अवसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह दिवस सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की विजय का स्मृति दिवस है। इन दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना प्रोत्साहन
प्राणोत्सर्ग कर दिया। राष्ट्रीय उत्सव के इस अवसर पर हमें अपनी सौराठ के लिए साथ ही देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का संकल्प लेना है। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट परिसर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगान से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांग जनों को जितिन प्रसाद ने कृत्रिम उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, धौराहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसए कार्यालय के पास रामज्ञा मूक बधिर विद्यालय में मूक बधिर बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की मिठाई बांटी। आपको बता दें कि यह विद्यालय कोरोना काल में बंद हो गया था। जिलाधिकारी के व्यक्तिगत प्रयास और क्राउड फंडिंग के जरिए हाल ही में इसे पुनः संचालित किया गया है। रामाज्ञा मूक बधिर स्कूल जनपद देवरिया में एक निजी प्रयास से चलता रहा है पहले, और मान्यता भी इसको मिली शिक्षा विभाग से। कोरोना काल में ये कुछ परिस्थितियों में बंद हो गया। मेरे जनपद में आने पर मेरे संज्ञान में आया था, तब मेरे द्वारा जन सहयोग से कुछ धनराशि की व्यवस्था की गई और उससे इसको रेनोवेट करके दोबारा प्रयास किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि जो मूक बधिर बच्चे हैं वो छूट जाते हैं पीछे, उन्हें कोई बेसिक अक्षर ज्ञान या बेसिक जो और चीज़ों का ज्ञान लोग नहीं दे पाते हैं, उससे वो बच्चे इग्नोर होते हैं। तो ये एक निजी प्रयास है, शासकीय प्रयास भी होने चाहिए। ये निजी प्रयास को सपोर्ट करने के लिए जो परिवार है उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है, और मुझे आशा है कि इससे उनको डिग्निटी मिलेगी और बच्चों को एक विकल्प मिलेगा। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और हृदय से सभी को, उन मूक बधिर बच्चों को भी और सभी लोग जो संचालक हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की आज बधाई देता हूँ। यूपी डीजीपी डीएस चौहान ने पुलिस मुख्यालय पर झंडारोहण किया। इस दौरान डीजीपी डीएस चौहान ने सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं को बेहतर बताते हुए कहा कि यूपी पुलिस ने माफियाओं पर लगाम लगाया है। वहीं महिला सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ प्रदेश के 25 से अधिक माफियाओं पर एक्शन हुआ है। इस दौरान 1812 करोड़ से भी अधिक माफियाओं की संपत्ति को सीज किया गया है। वहीं बगैर किसी सिफारिश मृतकों के आश्रितों की भर्ती की गई है। 24/7 कॉल अटेंड की जा रही है। सेवा अभिलेख के आधार पर देश के आधुनिकीकरण हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ तैयारी इस हिसाब से लगातार चलती रहती है कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उसका चुनौती जैसी होती है उसी भाषा में फिर जवाब देते हैं। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में भी जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्ष लगाकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आजादी के इस जश्न में जिलाधिकारी के साथ जिले के स्वतंत्रता सेनानी राजाराम मिश्रा भी शामिल हुए। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मुश्किलों से आजादी मिली है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज भारत विश्व में जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है वह कठिन मेहनत से ही संभव हो पा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी ने पौधारोपण भी किया। वहीं कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने भी पौधारोपण किया और स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। हमारे गंगा प्रहरी हैं। स्वाधीनता दिवस की आज दिन पे मैं पूरे जनपद वासियों को बधाई देता हूं। और ये पूरा वर्ष जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया और पिछला सप्ताह पूरा आज़ादी के अमृत सप्ताह के रूप में मनाया गया, उसमें भी प्रतिभाग करने के लिए बधाई देता हूं कि पूरे वाराणसी शहर ने देशभक्ति का बहुत बड़ा परिचय दिया है। देशभक्ति की भावना से पूरा जनपद, पूरा शहर ओतप्रोत है।
हर घर झंडा जो पहुंचा है उससे देशभक्ति की भावना और बलवती हुई है। सर, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। वह वास्तव में जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा सुख है एक शिक्षक के लिए कि स्वतंत्रता दिवस पर, वो भी 75वीं वर्षगांठ पर माननीय आयुक्त महोदय के कार्यालय पर ध्वजारोहण का अवसर मिलना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है अब तक की। मुख्य रूप से जैसा सर ने कहा कि सभी लोग जो भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से करते हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त वही हैं, तो निश्चित रूप से सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और मेरा भी प्रयास यही रहा है। उसी की उपलब्धि है कि आज इस अवसर पर पहुंचा हूं। यूपी के फतेहपुर में भारतीय पत्रकार जन समिति के बैनर तले आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान समिति की ओर से ध्वजारोहण किया गया। वहीं इस समिति के जिलाध्यक्ष निहाल जेम्स ने बताया कि पदाधिकारियों ने भारत की अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लिया। पत्रकार जन समिति के तत्वावधान में आज देश की स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न मनाया जा रहा है, पत्रकार जन समिति कार्यालय पीरनपुर में भी सभी पत्रकार बंधु एवं और समाज सेवी बंधुओं के तत्वावधान में बड़े ही धूमधाम से आज ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया गया। पत्रकार जन समिति का ये संकल्प है इस राष्ट्रीय पर्व पर कि हम आम जनमानस को अपनी लेखनी के माध्यम से न्यायिक, सामाजिक अधिकारों को उन्हें प्रदान कराएं और मानवीय दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार किया जाता है, इसकी भी सीख कलमकार अपने कलम, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रदान करेंगे। आज भारतीय पत्रकार जन समिति की तरफ से हम सभी भाई लोग इकट्ठे हुए और स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से हम लोगों ने मनाया, झंडारोहण किया और हम लोग इकट्ठा होकर एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी परेशान हैं, जो भी लोग हैं, उनकी हम लोग हर तरीके से हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और उनका साथ देंगे। हम लोग एक अच्छा संदेश देते हुए सब लोग एक साथ होकर काम करेंगे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर यूपी में के बाराबंकी में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आजादी का यह अमृत महोत्सव देश के वीर सपूतों की कुर्बानी के साथ ही आजादी के संघर्ष की गाथा का प्रतीक है। इस अवसर पर एवन टीवी संवाददाता संदीप तिवारी ने पूर्व सांसद और पूर्व राज्य मंत्री बैजनाथ रावत से की खास बातचीत। आज भारत देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज उन वीर सपूतों की भी बात करनी चाहिए जिनके बलिदान से आज देश में आजादी मिली है और ये आजादी उनके खून से मिली हुई है। आज हमारे साथ में बाराबंकी से पूर्व सांसद व पूर्व विधायक बैजनाथ रावत जी हैं और हम जानेंगे कि किस तरीके से आज देश में आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सांसद जी, स्वागत है आपका एवन टीवी पर। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से गणतंत्र रहा और उन वीर सपूतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से आप देश आजाद? जो देश की आजादी के लिए लड़े, अपना बलिदान दिया। आजादी के बाद लोग उन बलिदानियों को और उनके परिवार को, उनकी शहादत को भूल गए। आजादी के जो दीवाने थे, बड़ी खराब स्थिति में उनका परिवार जीवन यापन किया। आज 75 साल उस परिवार का तो नहीं बचा, कोई वंशावली होगी, लेकिन जो आज की भारत सरकार है, मोदी जी ने इस आज़ादी के 75 साल को अमृत महोत्सव के नाम से बनाया। इसलिए बना कि हिंदुस्तान में तमाम चीज़ों को साथ में जोड़ दिया। जैसे तिरंगा घर घर फहराने का काम किया कि देश की शान आन बान शान, सभी लोग कहते थे, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते तिरंगा क्या है, किस तरह से टांगा जा सकता, तो उसके बाद घर घर तिरंगा पहुंचाया। जो ज्ञात अज्ञात बलिदानी रहे, उनके परिवारों को उन्होंने ढूंढा, उनके नाम से गेट बनवाए, उनके नाम से सड़कें बनवाई, उनकी शहादत को याद करने कोई न कोई तरीका अपनाया जरूर। तो इस तरह से ये जो 75वां गणतंत्र दिवस है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है और इसका सारा योगदान मोदी जी को जाता है। जो भारत की सरकारें पहले से करनी चाहिए था, वो उन्होंने कब नहीं किया। आज हमारे मोदी जी ने किया है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी का मकसद क्या है और इस पर जो बलिदान कुर्बान हुए लोग, उनके परिवारों की स्थिति क्या है और सरहद पर लड़ने वाले सैनिक की कठिनाइयां क्या हैं,
उनके पास हथियार है ही नहीं है, सब तरह से मजबूत करने का प्रयास मोदी जी ने किया है। इसलिए ये अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वां साल है, ये अपने आप में एक अनूठा है और इस तरह से भविष्य में होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आज़ादी की याद बनी रहेगी और दोबारा गुलामी की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल, तो काफी यादगार पल है ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। काफी लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा नहीं बल्कि हर हाथ तिरंगा देखा गया है और लगातार ये भारत सरकार द्वारा प्रयास किया गया, लगातार उनके द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो हर हाथ तिरंगा इस बार देखने को मिला। हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाराबंकी से संदीप तिवारी, A1 टीवी। जहां पूरे देश आजादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है, तो वहीं यूपी के बस्ती में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए श्याम शुक्ल की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को लेकर समौड़ा के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं पूरा गांव भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। ये यात्रा संदेश है अमृत महोत्सव के तहत भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में योजना चलाई जा रही है। हम समस्त ग्रामवासियों के साथ अखंडता संप्रभुता के साथ घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा की योजना के तहत हम लोग ये तिरंगा निकाल रहे हैं। ग्राम समौड़ा ग्राम पंचायत से निकल करके ग्राम कुकरीपुर, छकनैया, मंझेरिया, समौड़ा, ग्राम कसेला बाबू, मरोटी पांडे, दहिया खाला, कंदेपुर, कुलपतपुर आदि ग्रामों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बस्ती जनपद में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान यहां सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। लोगों ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया, जबकि युवाओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां अमृत महोत्सव के तहत नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में साइकिल रेस, मैराथन, बालक बालिका वर्ग और स्केटिंग रेस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और विकास अधिकारी पूर्ण बोरा द्वारा विजेता प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया और साथ ही साथ हौसला अफजाई की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ साइबर सेल ने राजस्थान के मेवात से सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सरफराज ने ही डायल 112 से व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मामले में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले भी सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र ने अवैध बूछड़खानों के खिलाफ कोर्ट में PIL दाखिल की हुई है, जिसको लेकर ये धमकी दी गई थी। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां सहजनवा थाना क्षेत्र में दबंगों ने डुमरी इंटर कॉलेज चौराहे के पास ग्राम प्रधान के भाई धीरज उर्फ गड्डू पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय गंभीर हालत में घायल ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद ASP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल पहुंचे। वहीं ASP ने आरोपियों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की टीम गठित की है। फिलहाल सहजनवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दें कि पनेका निवासी धीरज पांडे उर्फ गड्डू पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने फायरिंग भी कर दी। गोली लगने से धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। जी। और जो धीरज पांडे नाम के व्यक्ति हैं, जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, उनको एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया है, जिस कारण से वो घायल हुए हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय ये जानकारी हुई है कि उनकी दुखद मृत्यु हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। उनके परिजनों से भी बात की है। जो चश्मदीद जो मृतक के साथ 2 व्यक्ति और थे उनके साथ ही, उनसे बात की गई है। काफी अहम जानकारी उन्होंने दी है। परिवारीजनों द्वारा जो भी तहरीर उपलब्ध कराई जाएगी, तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत कर और जो भी इसमें दोषी हैं, जिनका भी इसमें रोल है, सबके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई
जल्दी हमारे द्वारा की जाएगी। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में जुआ बिखेपुर रोड पर एक युवक से असलहे के दम पर मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। चपटा क्षेत्र निवासी युवक ने बताया कि दबंग आलोक दुबे ने अपने साथियों के साथ असलहों की नोक पर उनसे मारपीट शुरू की और 43,000 की नकदी और सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। उधर क्या नाम बिरोनी की तरफ से आ रहे थे, इधर से आलोक दुबे का भतीजा जा रहा था। हमारी गाड़ी में उनकी गाड़ी टच हुई। इतने में हमने रोका गाड़ी, हमने कहा ये गाड़ी क्यों टच की, तो वो गाली गलौज देने लगे। हमने उनका विरोध किया तो बोले 10 मिनट रुको, तुम्हें खर्चा पानी दिलवा रहे उस गाड़ी के जो एक्सीडेंट वो क्या टच हुई है। तो इतने में आलोक दुबे को उन्होंने फ़ोन कर दिया। आलोक दुबे 8-10 लड़कों के साथ आए और मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मारने लगे बेल। दो गाड़ियों के आपस में टकरा जाने के बीच में दोनों पक्षों से मारपीट हुई। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं। इसमें जो है इसके बाद चिट्ठी मजलूमी देकर मेडिकल के लिए भेजा गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।